क्लास 10th के बच्चों को विश्व भारती ऑफिशियल चैनल के माध्यम से अभी मैं सूर्य के पद का तीसरा काव्यांश का अर्थ बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि आया है यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए। हारिल एक पक्षी हैं जो अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, कर्म कार्य से, वचन बोली से, नंद नंदन श्री कृष्ण उर हृदय में, यह दृढ़ कर पकड़ी। दृढ़ करके हम लोग उन्हें पकड़े हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। जागत जागते समय, सोवत सोते समय, स्वप्न देखते समय, दिवस दिन में, निशि रात में, कान्ह कान्ह जकरी कन्हैया कन्हैया का रट लगाए रहती हैं। अर्थात गोपियाँ कहती है कि हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुनत सुनते हुए, जोग योग विद्या योग संदेश, लागत है ऐसा प्रतीत होता है, ज्यों जैसे, करुई ककरी जैसा कड़वी ककड़ी लगती है। अर्थात हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। व्याधि मीन्स बीमारी। हमको शब्द आया है गोपियों के लिए। देखकर, सुनकर, न करी, न करना की भाव आ जाता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग रूपी जिस बीमारी को हमारे लिए लाए हो, उसे न तो कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है और न ही इसका व्यवहार करके देखा है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपी जिनके मन चकरी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, इस योग साधना के संदेश को उन्हीं को सौंप दो जिनके मन में कोई दुविधा है या जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। अर्थात हम तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की दीवानी है। व्याधि मीन्स बीमारी। हमको शब्द आया है गोपियों के लिए। देखकर, सुनकर,
न करी, न करना की भाव आ जाता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग रूपी जिस बीमारी को हमारे लिए लाए हो उसे न तो कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है और न ही इसका व्यवहार करके देखा है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपी, जिनके मन चकरी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, इस योग साधना के संदेश को उन्हीं को सौंप दो जिनके मन में कोई दुविधा है या जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। अर्थात हम तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की दीवानी है। अभी मैं सूर्य के पद काव्यांश 4 पर प्रकाश डाल रहा हूँ। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हरि श्री कृष्ण के लिए आया है। राजनीति, राज के लिए जो नीति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात राजा के द्वारा जो नीति का प्रयोग किया जाता है वही राजनीति है। पढ़ ही आए, जिस पढ़ ही आए मतलब पढ़ लिए हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर, मैं नहीं, सॉरी, हम सब आपकी बात को समझ गए हैं, आपके समाचार को पा लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के। गोपियाँ उद्धव के बात को समझ गई है, समाचार को, योग संदेश को पा गई है। इक अति चतुर हुते पहले ही, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि इक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो आप पहले से ही चालाक हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब श्री कृष्ण के द्वारा गुरु ग्रंथ को पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, विकसित हो गई है, उनकी बुद्धि बदल गई है, इसलिए वे योग संदेश को आपके द्वारा पठाए हैं, भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। उद्धव कहती है गोपियाँ कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के लोग बहुत भले थे,
आगे के मीन्स पहले के लोग बहुत अच्छे थे। परहित डोलत धाय, परहित दूसरे की भलाई के लिए, डोलत धाय चल पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे जो दूसरे की भलाई के लिए दौड़ जाते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हूते चुराए। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई है। अपने आया है श्री कृष्ण के लिए, मन फेर पाई हैं, मन को बदल लिए हैं। चलत जू हूते चुराए, और जी चुराते हुए चलते हैं। अर्थात अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसलिए हम सब गोपियों के मन को मथुरा जाते समय अपने साथ चुरा ले गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपना मन वापस चाहिए। त्यों क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति मीन्स अन्याय, आपुन मीन्स स्वयं, अनीति छुड़ाए, अनीति से अन्याय से बचाए। ते क्यों अनीति करे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो आपुन करे अनीति क्यों ते। श्री कृष्ण स्वतः अन्याय को क्यों अपना रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरे को अन्याय करने से बचाते हैं, वे स्वतः अन्याय क्यों कर रहे हैं। अन्याय क्या है। उनके द्वारा योग संदेश भेजना। योग संदेश की उपमा संज्ञा अन्याय से दी गई है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म राजा का धर्म है। सूरदास कहते हैं कि राजा का धर्म है कि वे प्रजा को, अपनी प्रजा को जाहि सताए, न जाहि सताए, कभी भी सताए मत। अर्थात राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं मथुरा से दर्शन के लिए वृंदावन आना चाहिए। धन्यवाद।